प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आजकल युवा वर्ग बहुत इससे ग्रसित हो रहा है महाराज जी। महाराज जी, आपस में प्रेम संबंध हो जाता है ब्याह से पहले ही। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद एक दूसरे की कमियां पता लगती हैं या जैसा भी होता है, तो उसके बाद महाराज जी एक पक्ष दूसरे को छोड़ देता है, बट एक की आसक्ति बहुत घनीभूत हो गई होती है। तो फिर महाराज जी उससे निकल पाना, एक दूसरे के प्रेम से एक तो निकल गया, एक वो पूरा जीवन महाराज जी ना इधर का रहता ना उधर देखो, का। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित समाज में इसीलिए धर्म गुरु होते हैं और धर्मशास्त्र होते हैं कि हमको कैसे चलना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हम मित्रता करना पाप नहीं समझते, लेकिन मित्रता करके गंदा आचरण करना पाप है। हम कह रहे हैं आप मित्र बन जाओ और फिर अपने माता पिता से मिलो और दोनों के आशीर्वाद लो और पाणी ग्रहण संस्कार कर लो, ब्याह कर लो, आजीवन साथ रहो। जब तक पाणी ग्रहण ना हो, जब तक कानूनी तुम उसकी पत्नी न बन जाओ, पति पत्नी का संबंध ना हो जाए, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चला है, ये बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बच्चे सुस्त कर लेते हैं, कई बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नया हृदय होता है, अब खेल खेल में एक दूसरे को हृदय दे दिया और वो उसका महत्व नहीं समझते, वो एक से दूसरे ब्रेकअप चला है, ब्रेकअप। अब ये है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति है? नहीं भाई, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं ये अपराध है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। अगर चूक हो गई तो फिर पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। दोस्ती करो, दोस्ती का मना नहीं है, लेकिन आजीवन की दोस्ती करो। किसी को भी अगर प्यार से स्वीकार करो तो आजीवन निर्वाह की सोचो। ये नहीं आज इसको कल उसको, ऐसे करने से तो आप लोगों का चरित्रहीन हो जाएगा। देखो, एक अंग्रेजी में हमको सूत्र मिला था, उसका हिंदी में अर्थ था पैसा गया कुछ नहीं गया, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज उल्टा है, उल्टा। ये जो दोस्ती है, हमें इससे कोई नफरत नहीं है, इससे कोई हमें गिला शिकवा नहीं। पवित्र दोस्ती रखो। दोस्त वही जो अपने दोस्त को आगे बढ़ावे, दोस्त को नीचे गिरा दे, दोस्त की भावनाओं को रौंद दे, दोस्त को कूड़ा करकट कर दे, ऐसा नहीं। ये दोस्ती भी क्या जो निर्वाह ना कर पावे, वो दोस्त ही क्या। और आजकल ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल है जो निर्वाह करे। है, ऐसा नहीं हम कहते कि नहीं है, लेकिन वही दोस्ती अच्छी है जो आजीवन निर्वाह हो। ये इधर उधर की बातें, अब इस विषय में हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना पहले था, ना इस विषय का कोई प्रसंग पहले था। आज के 40 वर्ष पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं, था ही नहीं। स्कूलों में बच्चे बच्चियां सब ऐसे खेल कूद के पढ़ते थे, कहीं ये गंदी बातें थी ही नहीं। आज तो 12 वर्ष 13 वर्ष का बच्चा गंदी बात में बड़ा प्रवीण है, मोबाइल गुरु है, उससे सब सीख लेता है। तो पहले मोबाइल था नहीं, स्कूल में सब सयाने सयाने बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, कभी दोस्त दृष्टि नहीं, हंसी खेल ऐसे, कभी कोई दोस्त दृष्टि नहीं। आजकल बच्चों में बहुत मलिनता आती चली जा रही है कि हमारे भारत का भविष्य जो ये नई पीढ़ी है, इसमें व्यसन और व्यभिचार ये तो बहुत जोर से बढ़ रहे हैं। बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे पदाधिकारी बनेंगे बच्चे, यही हमारे न्यायाधीश बनेंगे, ये एमएलए बनेंगे, यही सांसद बनेंगे, यही डॉक्टर मास्टर बनेंगे बच्चे। अगर व्यसन और व्यभिचार से युक्त हैं तो हमारे समाज को ये सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, शोषण करेंगे ये। अगर व्यसन और व्यभिचार मुक्त हैं तो यही हमारे समाज के उज्जवल भविष्य, समाज को सुख पहुंचाएंगे। तो हमें लगता है जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ा जाता, तब तक आधुनिक पढ़ाई से हमें बचा नहीं पाएगी। हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, थोड़ी देर सत्संग जरूर सुनना चाहिए, गुरुवाणी संतों की वाणी जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा चरित्र पवित्र हो। चरित्र ही सब कुछ है। हमारे देश में चरित्र की पूजा होती है। इसलिए अब इसके विषय में आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, बकाया दूसरी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं है। आप सुधरना चाहे तो सुधर सकते हैं, प्रार्थना है सुधर जाओ, नहीं तो आप ही परेशान हो जाओगे, आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले कोई बिरला लोग होते हैं। प्यार का नाटक करके वो अलग बातें हैं, लेकिन प्यार करने वाला कोई बिरला होता है। अब आपने दिल दे दिया, हृदय समर्पित कर दिया, कुछ दिन साथ रहे, अब वो दूसरे, फिर अब हालत क्या उसकी होगी। ऐसी स्थिति में बाहर कैसे निकला जाए महाराज जी? भगवान का आश्रय लेकर, बिना भगवान के आश्रय से नहीं। भगवान का आश्रय लो, सब बचा देंगे, वो सब ठीक कर देंगे, वो आपको अच्छा दोस्त मिला देंगे। आप चिंता मत करो, उनकी सृष्टि में कमी नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे मेरे अनुरूप दोस्त दो, तो दोस्त दे देंगे। देखो, करदम जी ने भगवान से तपस्या करके प्रार्थना की, मेरे अनुरूप पत्नी दो, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देहूति भगवान ने ब्याह करवाया।
जिससे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से मांगे, नाम जप करें, सहसा ऐसी गंदी बातों में ना उतरे, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा।